हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। यह कहानी है कान्हा के भक्तों के लिए। राधा जो एक 7 साल की बच्ची है, बचपन में ही उसकी माँ का निधन हो गया था। पिता ने बच्ची की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली, यह सोचकर कि उसकी दूसरी मम्मी उसका पूरा ख्याल रखेंगी, पर हकीकत कुछ और ही थी। राधा की दूसरी मम्मी नीरजा उससे बहुत काम करवाती, घर के झाड़ू से लेकर पोछा, यहाँ तक उस नन्ही सी बच्ची से बर्तन भी मंजवाती। जब वह छोटी बच्ची सारा काम कर लेती तो कुछ खाने को मांगती तो उसकी सौतेली माँ उसे बची हुई बासी रोटी और नमक दे देती। भूख लगने में तो कुछ भी मिल जाए सब चलता है, पर वो बच्ची जो माँ देती उसे खा लेती, उफ तक नहीं करती। ऐसे ही काफी दिन चलता रहा। बच्ची अपने पिता से अपनी दूसरी माँ के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि जब पिता घर पर रहते तो नीरजा राधा का पूरा ख्याल रखती, उसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, यहाँ तक कि काम भी खुद करती। लेकिन जैसे ही उसके पिता घर से बाहर, वैसे ही नीरजा राधा को पीटना शुरू कर देती। अपनी माँ तो अपनी ही होती है। राधा की सगी माँ कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। माँ के गुण तो बेटी के अंदर भी पाए जाते हैं। राधा भी कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है। राधा की माँ के पास कान्हा जी की एक मूर्ति थी, जिसे वह रोज नहलाती, खाना खिलाती, यहाँ तक कि सुलाती भी थी। और यह सब राधा भी देखती थी। जब भी उसकी दूसरी माँ उसे मारती तो वह अपने माँ के कमरे में जाकर कान्हा जी को गले लगाकर खूब रोती। नीरजा उसे जो खाने को देती, बेचारी राधा अपने कान्हा के साथ हंसी खुशी बैठकर खा लेती। पहले वह अपने कान्हा को खिलाती और फिर वह खुद खाती। राधा के पिता की दूसरी शादी 2 साल पहले ही हुई थी। नीरजा राधा को इतना मारती थी कि इस बात की भनक ठाकुर जी राधा के पिता को नहीं थी। लेकिन राधा बहुत ही प्यारी आदर्शवान बच्ची है। वह घर का सारा काम करके फिर अपने कान्हा के पास चली जाती। एक दिन नीरजा ने राधा को कान्हा जी को खाना खिलाते देख कहती, ए मूर्ख लड़की, यह क्या कर रही है? वह पत्थर की मूर्ति खाना खाएगी? ठिठौली मारते हुए नीरजा वहां से चली गई। भक्त और भगवान पर जो हंसा है तो क्या उसका बेड़ा पार हुआ है? एक दिन नीरजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। राधा अपने कान्हा से पूरी रात जागकर प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा, मेरी माँ को ठीक कर दो। इतनी छोटी बच्ची पूरी रात जगकर प्रार्थना करेगी तो भगवान को तो सुनना ही पड़ेगा। अगले दिन सुनने को मिला कि नीरजा माँ बनने वाली है, वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। राधा ने अपने कान्हा का धन्यवाद किया और माँ की प्रेगनेंसी पर उनका पूरा ख्याल रखा। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ राधा भी बड़ी होती गई। राधा कल 8 साल की होने वाली थी, पर उस दिन नीरजा की डिलीवरी भी थी, जिसके कारण राधा का जन्मदिन कोई नहीं मना पाएगा। पर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी बहन या भाई के आने की खुशी से बहुत खुश थी। अगले दिन नीरजा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। राधा आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसके जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा कुछ और हो ही नहीं सकता था। राधा अपनी बहन को
गोदी में खिलाना चाहती थी, पर नीरजा ने उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरी बच्ची के आसपास भी मत भटकना। मैं नहीं चाहती कि तेरा बुरा साया मेरी बच्ची पर भी पड़े। राधा आत्मग्लानि से दरकिनारे हो गई। वह दूर से ही अपनी बहन को देखकर खुश हो रही थी। कुछ ही दिन बाद नीरजा की बिटिया का नामकरण आया। उस दिन घर में खूब सारे पकवान बने। दही कचौरी, ढोकले, छोले भटूरे और मीठे में खीर, लड्डू, रसमलाई व मूंग का हलवा। और सारे मेहमान भी घर आ गए। बिटिया की नामकरण की रस्म शुरू हो गई। सबसे बिटिया के नाम पूछे गए, पर कोई अच्छा नहीं बता पाया। कोई कहता नेहा, नीता, सुचिता, सुजाता, पायल, प्रिया। सब नामों में मशगूल हो गए। इतने में राधा आई। वह कहती, क्या मैं बिटिया का नाम रख दूं? नीरजा ऐसा सुन झट से बोली, नहीं, तुम नहीं रखोगी। पर ठाकुर जी कहते, नीरजा, राधा तो हमारी बिटिया की दीदी है, तो उसका नाम रखने का पूरा हक है। बोलो राधा, बिटिया को क्या नाम दोगी? कृष्णा। सभी लोग नाम सुनकर चकित रह गए, क्योंकि जो सब नहीं कर पाए वह छोटी बच्ची ने कर दिखाया। कृष्णा नाम सभी को बहुत पसंद आया, केवल एक सदस्य को छोड़कर। नीरजा कहती, यह कैसा नाम है? नहीं नहीं, यह नाम नहीं होगा। हमारी बिटिया का कुछ और नाम बताइए आप लोग। लेकिन इतने में पंडित जी कहते, नहीं, यह नाम तो बहुत ही उत्तम और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का है। इस नाम की महिमा अपरंपार है। नीरजा बेटी, इस नाम से तुम्हारी बेटी सदैव उन्नति ही करेगी। पंडित जी की बातों से नीरजा गुस्सा हो जाती, पर वहाँ सब लोग थे तो वह कुछ नहीं बोली। नीरजा के दिल में बहुत कपट था, इतना कपट कि उसे भगवान से भी चिढ़ होती थी। नामकरण होने के बाद सब लोग खाना खाने लगे। सभी को खाना परोसा गया। राधा को आज इतने दिनों के बाद अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल रहे थे। वह अपने कमरे में गई और कान्हा जी को लेकर आ गई। सबसे पहले उसने कान्हा को खिलाया। जब वह कान्हा जी को खाना खिला रही थी, तो वहाँ खड़े सब लोग उस पर हंस रहे थे और उनमें से एक शख्स आकर बोला, ओ पागल लड़की, पत्थर की मूरत भी खाना खाती है क्या? तो राधा कहती, खाती है ना। जब श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से खिलाओगे तो वह जरूर खाती है। फिर वह शख्स बोला, जरा हमें भी दिखाओ कि कैसे खाती है। राधा को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने मन ही मन कहा, कान्हा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, आज लाज रख लो, खीर खा लो। काफी देर हो गई। खीर की कटोरी वैसे के वैसे ही रखी थी। क्या हुआ? कहा था ना, पत्थर की मूर्ति खीर नहीं खाएगी। कहकर वह शख्स हंसने लगा। मेरा कान्हा खीर खाएगा, जरूर खाएगा। खा लो ना कान्हा, राधा कहती। कुछ ही देर बाद वहाँ एक बालक आता, जो राधा की हमर उम्र का था। वह राधा के पास आया और बोला, बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। राधा उस बालक के कपड़ों से समझ गई कि वह सच में बहुत भूखा है। वह कान्हा जी की खीर उठाकर उस बालक को देकर कहती, लो, अब तुम ही खा लो, क्योंकि मेरा कान्हा तो खाएगा नहीं। वह बालक मुस्कुराते हुए कहता, बहन, ऐसा नहीं कहते। तुमने भूखे इंसान को खिला दिया तो जानो तुमने भगवान को भी खिला दिया। पूरी खीर खाते हुए वह बालक कहता, थोड़ी और खीर मिलेगी बहन। ऐसा सुनकर राधा बोली,
मुझे तो एक निवाला भी नहीं मिला, तो तुम्हें कैसे खिलाऊं? लेकिन चलो, मैं और खीर देती हूँ। राधा ने उसे और खीर दी। वह बालक खीर खाकर चला गया। रात को जब राधा सोने जा रही होती है, तो वह अपने कान्हा जी से कहती, भरे समाज में नाक कटा दी ना मेरी, थोड़ी खीर खा लेते तो क्या हो जाता। कहते कहते वह सो गई। रात को राधा के सपने में कान्हा जी आए और कहते, राधा, मैं आया तो था बालक बनकर, जितनी खीर तुमने दी थी वह तो खाई, साथ ही और भी पकवान खाए। राधा, जब कभी तुम्हें खाना खिलाना हो तो जाकर किसी गरीब को खिला देना, जिसके पास कुछ ना हो। जब तुम उसे खिला दोगी तो समझो कि मैंने भी खा लिया। राधा सपने में ही कान्हा जी से कहती, कान्हा, मेरी माँ तो तुमसे कितना प्यार करती थी, तो उसे मुझसे छीन क्यों लिया? यह दूसरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कान्हा जी कहते, वक्त के साथ तुम्हारी दूसरी माँ भी समझ जाएगी। इतना सुनते ही राधा की आंख खुल गई और फिर वह अपने कान्हा को गले लगाकर खूब रोई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट में बताइए। और अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें